अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। खुदा की रहमतें इसी तरह आप दोस्तों पर बरसती रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह ताला की ज़ात उसका अजर दे और बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हिदायत दे। गुजारिश जो आपसे हमेशा की जाती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। दोस्तों, बैरिस्टर गौहर ने आज तस्दीक की है कि इसकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से पहले इनकार कर दिया गया था, तरदीद कर दी गई थी। फिर आज इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी और कहा मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है। इसने बताया कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। मतलब आप अंदाजा करें कि इन झूठों की पार्टी से कि मतलब पहले जो है वो तरदीद कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। जब इमरान खान से मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने माना है कि जी ऐसा हुआ है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई है। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं, अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। गौहर ने दावा किया कि आर्मी चीफ से मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम अमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला। स्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद है। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर होगी। इस मुलाकात की तस्दीक के बाद पीटीआई ने उल्टियां, जिसे कहते हैं ना कि उल्टबाजियां वो शुरू कर दी और शोर मचाया है। इनकलाब मेरा ख्याल है वो बकौल शेर अफजल मरवत के बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर यूथियों ने पटवारियों को आंखें भी दिखाना शुरू कर दी हैं और कहना शुरू कर दिया है कि अब तो पटवारियों का दौर खत्म हो गया है। यूं महसूस हो रहा है जैसे पीटीआई को एक तवील अरसे बाद खुशियां मिली हैं। यानी वो एक अजीब किस्म की खुशी में है, लेकिन ये खुशी आर्जी है क्योंकि जिनसे मुलाकात का दावा किया गया है उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि ये कुछ जो मामलात हैं इनको बढ़ा बढ़ा मतलब कि इनको जरा कुछ ज्यादा करके पेश किया जा रहा है। ऐसी खुशफहमी में ना रहे तहरीक इंसाफ वाले। हालांकि तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी ढोलकियां शोलकियां निकाल कर उस पर कपड़ा छपड़ा मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि नाचने गाने का टाइम आने वाला है। इमरान खान साहब बाहर आएंगे, मेले लगेंगे, है जी, महफिलें सजेंगी वहां पर। कच्चा गोश्त, पक्का गोश्त, कबाब और ये वो सारा कुछ का जो इंतजाम आपको पता ही है, यूथियों की पार्टियां जिस तरह की होती हैं, खान के घर के बाहर जो फिर तमाशे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये आर्जी है, इस पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो जरूरत है खुश होने की वो ये है। हाँ, लेकिन एक बात है यूथ ये बड़े मतलब कमाल की चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। कल तक जो कह रहे थे कि जो खान है वो मतलब कि डटा हुआ है और मतलब कि पता नहीं क्या क्या क्या, और आज बड़े खुश हो रहे हैं इस बात पे कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात होगी। देखिए, यही इनका टोटल जो है ना वो यही इनकी फाइनल मंजिल है। और फाइनल मंजिल जो है उनकी वो एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात करना, एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट मिलना, उनसे बैठना और अपने मसाइल को हल करवाना। इसके अलावा उनका और कोई एजेंडा नहीं है। इनको शायद वो पुराने वाला जमाना 2011-12 वाला जो शुरू हुआ था और 2018 में जो इन्होंने अचीव कर लिया था, वो अभी तक दिमाग से नशा नहीं निकल रहा। ये अब भी समझ रहे हैं कि अगर हमारी एक मुलाकात होगी तो उस मुलाकात के बदले में इक़्तिदार हमारे हवाले कर दिया जाएगा, इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब को उनकी कैबिनेट समेत घर भेज दिया जाएगा या फिर शायद जेलों में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है ये अभी जो दिल्ली है वो काफी दूर है। तो इस किस्म की खुशियां ना मनाएं। असल जो स्टोरी है अब वो आप लोगों को पता है, मजीद उस पर भी रोशनी डालेंगे कि ये हुआ क्या है। हुआ कुछ यूं है, सिक्योरिटीज राय ने बाकायदा तरदीद की। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामला के तनाजर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामला बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें और बातचीत को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। ये लोग भी पूछ रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर कौन सा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जो इसको मुलाकात में बुलाया गया। तो इनके लिए जवाब है, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी अमूर पर बैठक में अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला के तौर पर मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर सियासी स्टेक होल्डर के तौर पर बतौर पीटीआई चेयरमैन मौजूद थे, जैसे हाफिज नईम, मौलाना अतार उमान वगैरह भी शरीक थे। वैसे इस मुलाकात के बाद जब आर्मी चीफ ने अपने बूट देखे तो वो ज्यादा चमक रहे थे। अब आप इस बात का खुद अंदाजा लगा लें कि बैरिस्टर गौहर ने वो बूट किस बात से चमकाए होंगे। अब ये है वो टोटल स्टोरी
ये है वो टोटल कहानी कि जो केपीके के सिक्योरिटी के मामलात है, हाफिज नईम जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कर रहे थे, जेआईयू की जो मौलाना फजल मान के भाई वो कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो है वो नुमाइंदगी कर रहे थे। अब इस मुलाकात को वो मुलाकात बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है जो इमरान खान साहब अपने आखिरी दिनों में हुकूमत के जाने के बाद जनरल बाजवा से मिला करते थे कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। हालांकि ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये आप इसको इसको मतलब के सूबे के जो हालात खराब है इस वक्त, ये जदे जुबान लफ्ज है, हर हर जुबान पे ये है अल्फाज हैं कि जो सूबे के हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब है, उनको ठीक होना चाहिए, ठीक करने चाहिए। और उसके लिए जाहिर है आप जब तक आप सियासी पार्टियों के साथ नहीं बैठेंगे तब तक वो ठीक कैसे होंगे या वो कैसे, तो उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी। अब यूथिये जो है वो उसको बूट पॉलिश करने का एक समझ रहे हैं कि ये बड़ा एक मौका था, उन्होंने बूट पॉलिश कर लिए और वो अच्छा बच्चा बन के बना रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि बैरिस्टर गोहर साहब और अली अमीन गंडापुर आर्मी चीफ साहब से पूछते हैं, हाँ जी बताएं अब जरा हमें, गोली क्यों चलाई आपने, बाकी सारी छोड़ें, ये छोड़े सिक्योरिटी को, ये छोड़े मतलब के मैशियत को, ये छोड़े मतलब आगे पीछे, जरा ये चलाएं, बताएं हमें कि आपने गोली क्यों चलाई। और फिर आर्मी चीफ से अगर ये वो पूछते तो आर्मी चीफ उनको बताते कि गोली क्यों चलाई है, लेकिन वहां पर तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। वहां पर जो मामलात थे वो ये थे कि सिक्योरिटी के मसाइल पर बात हो रही थी और वहां पर उन्होंने सियासी तौर पर कुछ चीजें ऐड करने की कोशिश की कि मतलब बताया, कुछ शिकायत लगाने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता है शिकायती पार्टी है, हर जगह पे शिकायत लगाने के लिए वो पहुंच जाते हैं, लेकिन मना किया गया कि शिकायत नहीं लगा सकते, बात करनी है सियासी तो वो आप जाएं, सियासतदानों के साथ बैठें, उनके साथ बात करें, वही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपने बात ना करनी है और ना आपको बात करने की इजाजत है। यहाँ पर जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वही मकसद यहाँ पे डिस्कस होगा और वो है सिक्योरिटी। तो ये कहकर जो है ना वो बूट पकड़ने की जो कोशिश है उसको शट अप की कॉल देकर वापस कर दिया है, और यूथिये जो इस बात पे खुश है कि उन्होंने बड़े नजदीक से आर्मी चीफ को देख लिया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बैरिस्टर गोहर साहब ने शायद पहली दफा आर्मी चीफ को इतने नजदीक से देखा, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने गांव का पहला लौंडा है जिसने इतनी करीब से आर्मी चीफ को देखा है। हाँ, ये बात अगर कहें यूथिये तो हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। गांव का पहला लौंडा है जिसने इमरान खान को चीफ आर्मी को इतने नजदीक से देखा, इससे ज्यादा ना इसमें कोई स्टोरी है ना इसमें कोई कहानी है। यूथिये जो है वो करते रहेंगे। यूथियों के लिए असल सरप्राइज कल आ रहा है। इस मुलाकात के दावे का नतीजा कल मसूल होगा जब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आएगा। पीटीआई की एनआरओ की तमाम कोशिशें नाकाम बन जाएंगी, खास तौर पर इमरान खान की एनआरओ की कोशिशें नाकाम होंगी। मेरे पास तो खबर है पीटीआई माइनस इमरान खान पर मान गई है, मुज़ाकरात भी यही चल रहे हैं कि इमरान खान माइनस होगा और इनके मामलात आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, बुशरा बीबी के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो किसी जगह पे बैक एंड पे कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है, तो वो जो कोशिश कर रही है उसमें अगर उनको इमरान खान को माइनस करना पड़ा अगले 2-4 साल के लिए तो बुशरा बीबी उसी पर भी राजी हो जाएंगे। और इमरान खान का राजी होना इसलिए मुझे वो तकवीत देता है कि इमरान खान साहब थक गए हुए हैं। इससे ज्यादा इमरान खान साहब जेल नहीं काट सकते जितनी इमरान खान साहब ने जेल काट ली है, और जिस मजबूरी में जिस आस पे काट ली वो भी आपके सामने है कि अगर वो फर्ज किया कि कल वाला जो फैसला आना है और उस फैसले के नतीजे में 10 साल के लिए या 14 साल के लिए बुशरा बीबी और इमरान खान साहब वो जो अलकादर फ्रॉड केस है उसमें अगर अंदर होते हैं तो मेरे ख्याल में फिर कौन उनके लिए बाहर कोशिशें करेगा, कौन भागेगा, क्योंकि जो बाहर बैठे हुए चाहे वो उमर अयूब हो, चाहे वो बैरिस्टर गोहर हो, या वो जो अली अमीन गंडापुर, वो तमाम के तमाम तो अपने अपने हिस्से का खाना खा रहे हैं, चूरियां खा रहे हैं, उनका चूरियां खाते रहेंगे। तो बुशरा बीबी जो है वो चाहती है कि ये जो फैसला है इस फैसले से पहले पहले कुछ ऐसे मामलात हो जाए कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों जो है वो लंबी जेल ना काटें। ये बुशरा बीबी की मेरे ख्याल में अक्लमंदी है। बुशरा बीबी सियानी है कि इस किस्म के कार्ड खेल रही है, वरना अगर वो इमरान खान और उसके जो मशवरा देने वाले हैं वो तो मेरे ख्याल में इमरान खान को ऑलमोस्ट मस्जिद लम्मा पा के रोंदा इंतजाम कर रहे थे नाके देने लिए, लेकिन बुशरा बीबी यहाँ पे आके कुछ सियानापन के दिखा गई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ मरियम नवाज को आप देख रहे हैं, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे वो मुल्तान हो, होनहार जो बच्चों को वजायफ देने का सिलसिला है वो शुरू है। अरबों रुपए के ये वजायफ हैं और पंजाब हुकूमत का जो मिनिस्टर हैं राना सिकंदर साहब, वो मेरे ख्याल में दाद के मुस्तहकम है। उनको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए और जिस तरह मरियम नवाज से बच्चियां और बच्चे मिल रहे हैं, खास तौर पे बच्चियों का जो मरियम नवाज से एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। आज मैं क्लिप देख रहा जिसमें कह रहा था कि देखें जी, ईमानदारी से हमें बात करनी चाहिए, इमरान खान साहब ने हमारे लिए किया क्या है, और मरियम नवाज जो है वो हर
दूसरे दिन किसी शहर में जाकर अपनी बेटियों की तरह गले लगा रही हैं और हमारे फ्यूचर का जो है वो तयन कर रही हैं। और देखें 3000 स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बनते हैं पंजाब में, तो 1500 जो है वो हुकूमत के खर्चे पे बनेंगे। और इस तरह से मरियम नवाज कह रही है कि जो बच्चे 65% नंबर लेकर पास हुए हैं उन तमाम को लैपटॉप जो है वो दिया जाएगा। इसका कोई किसी किस्म का क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें कोई कुर्रा अंदाजी नहीं। जितने भी बच्चे 65% से ऊपर उनके नंबर होंगे उनको जो है ये वो लैपटॉप दिया जाएगा। तो मरियम नवाज भी हर गुजरते दिन के साथ लोगों में अपना जो अपने आप को मजबूत करती जा रही है। आपसे गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। इमरान खान को क्या माफी मिल गई है? जो आसिम मनीर साहब से बैरिस्टर गोहर की मुलाकात हुई है, क्या कोई खास मुलाकात थी या एक रूटीन की मुलाकात है? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह ताला आज शाम के प्रोग्राम में आप लोगों से बात होगी। बहुत ज्यादा ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज।